उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024 प्रचार किया, 9 सीटों पर जीती 7 सीटें। स्ट्राइक रेट 78% है योगी का उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के अंदर। महाराष्ट्र का चुनाव 18 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, 17 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 95% है। हरियाणा चुनाव 2024 के अंदर मैं लास्ट 3 चुनावों को देख रहा हूं, प्रचार किया, 14 सीटों पर जीती 9 सीटें, स्ट्राइक रेट 64% है। यानी ये टफ चुनाव था हरियाणा का, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिली। यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर 4 सीटों में प्रचार किया, 4 ही जीती, स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का 100% है। दिल्ली में पूर्वांचल पावर, पूर्वांचलियों का असर कितना है आपको मैं बता देता हूं। करीब 20 सीटें हैं, 40 से 50% वोट है यहां पर। दिल्ली में कुल वोटर जो है वो 1,55,00,000 के करीब है, और जो पूर्वांचली वोटर है वो 40 से 45 लाख है। यानी ये डिसाइसिव वोट बैंक है। योगी आदित्यनाथ की ग्रैंड एंट्री हुई है और कहा है कि हमने तो संगम में स्नान कर लिया। क्या दम है अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट में कि यमुना जी में स्नान करके बताएं? सिलसिलेवार तरीके से चलती हूँ। अमीश जी, योगी जी ने 2020 में भी जब दिल्ली आए थे और 14 जगहों पर प्रचार किया था, वो 14 की 14 जगहों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। अयोध्या नगरी में जहाँ से योगी जी ने प्रचार किया, कहा राम मंदिर बनाया, वहां पे योगी जी की सरकार हार गई। इनकी हरकत देखिए कि हिंदुओं को गाली निकालते हैं, पूर्वांचली भाई बहनों को इनके प्रवक्ता ने गाली निकाली, और सुनने में आ रहा है कि उसको महासचिव बनाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने जाट समाज को गाली निकाली। ये हिंदुओं के हितैषी बनते हैं, योगी जी आज बात कर रहे थे यूपी मॉडल की, यानी कि गुजरात मॉडल। तो बिल्कुल, क्योंकि हिंदुओं को गाली जो निकालता है वो इनकी पार्टी में बढ़ता है। हिंदू बेटियों को निकाले, हिंदुओं के ऊपर पूर्वांचली समाज, पूर्वांचली ब्राह्मणों को जो गाली निकाले उसको भी ये बढ़ाते हैं। आप देख लीजिए ना, इनके यहाँ तो जो जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा पदाधिकारी होता है। और तो और सुनिए, अभी इस बार योगी जी आए और वो चर्चा कर रहे थे यूपी मॉडल की, यानी कि ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि गुजरात मॉडल फेल है, नहीं चला, अब वो यूपी मॉडल की बात लेकिन आप बताइए ना, क्या जो चैलेंज देखे गए अरविंद केजरीवाल को, क्या यमुना जी में स्नान करने के लिए जाएंगे अरविंद जी और उनकी कैबिनेट? डुबकी लगा सकते हैं क्या? देखिए, मैं उनको, गंगा और यमुना की बात है, मैं उनको चैलेंज करती हूँ। एक तो इन्होंने हमेशा बंटवारे कर दिए, भाई को भाई से लड़ा दिया, ये हर चीज में ये जातिवाद, हर चीज में ये हिंदू मुस्लिम, हर चीज में ये ऐसी हरकतें करते हैं। अब इन्होंने माँ को भी बांट दिया, गंगा माँ को भी बांट दिया, यमुना माँ को भी बांट दिया। और अगर इनको चैलेंज करना है, मैं चैलेंज करती हूँ कि यमुना मैया के आप मथुरा साइड में डुबकी लगा लीजिए अपनी कैबिनेट के सहित, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी 60 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार पे फाइन लगाया है। हमने दिल्ली में यमुना में पूरा काम, अभी हमारा काम अधूरा रह गया, हम पूरा नहीं कर पाए। हमारे नेता सच्चे नेता हैं, वो कहते हैं कि मैं पूरा नहीं कर पाया और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर हमने एसटीपीज बनाए 1800 कॉलोनीज में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, कच्ची कॉलोनियों में सीवरेज पाइपलाइन बिछाया, एसटीपीज कंस्ट्रक्ट किए ताकि सीवरेज गंदी चीजें सीधा यमुना जी में ना जाएं, एसटीपीज के जरिए ट्रीट होके जाए। बट इन्होंने कोई एसटीपी नहीं लगाया, ना उत्तर प्रदेश में ना हरियाणा में, और यहाँ के भाषण दे रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 ठीक है, लेकिन ये मंच की तस्वीरें हैं, योगी आदित्यनाथ के मंच की तस्वीरें हैं। नीचे नारा लिखा हुआ है, एक है तो सेफ है, बटोंगे तो कटोंगे। बांसुरी स्वराज आपको दिख सकती है, दुष्यंत गौतम आपको दिख सकते हैं, महंत योगी आदित्यनाथ आपको स्क्रीन पर इस समय दिख सकते हैं। ये स्टेज पे तस्वीर लगी हुई है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये नारा लिखा हुआ है, मंच के ऊपर ये नारा लिखा हुआ है जो हमें इस समय दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर है, आपने नदियों को बांट दिया और आप सम्मान करते हैं जो हिंदुओं का अपमान करते हैं। गौरव भाटिया, गंभीर आरोप, और पूर्वांचली आपसे नाराज हैं। देखिए, आज का जो दिल्ली चुनाव का माहौल है, योगी आदित्यनाथ जी ब्रह्मास्त्र की तरह आए हैं। तो आपके ऑफिस में पूछा हमारे पास कौन सा अस्त्र है, हम कौन से मुख्यमंत्री को लाए, तो जवाब मिला शराब अस्त्र है, भगवंत मान जी आएंगे। और ये मैं नहीं कहता भी जी, कोई बुरा ना माने, अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा था पंजाब की कि आप धन्यवाद दो भगवंत मान का,
बहुत बड़ी बात है। भगवंत मान ने कहा है कि 1 जनवरी के बाद मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या त्याग किया है। अब आप सोचिए, एक तरफ ब्रह्मास्त्र जैसा आपने कहा फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी, दूसरी तरफ लिकर ब्रांड। लिकर ब्रांड कौन? अरविंद केजरीवाल, बाय 1 गेट 1 फ्री। उनको खोलने थे क्लासरूम, उन्होंने हर गली मोहल्ले, गुरुद्वारे और मंदिर के सामने खोल दिए शराब के ठेके। अभी बेल पे बाहर है। दूसरी बात, हिंदुओं की बात ये करेंगे, बांटने की बात ये करेंगे। जिसने पापी आप पार्टी को पूरी तरह से बांट दिया, आशुतोष, योगेंद्र यादव, ये लोग कहां हैं आज? आप बताइए मुझे। तमाम इनके साथ लोग थे, वो सब छोड़ छोड़ के गए क्योंकि इनको केवल गद्दी से चिपक के बैठना था। और हिंदू विरोधी कितने हैं मैं बताऊं। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने 2 माओं को बांट दिया है। गंगा भी मां है, यमुना जी भी मां है, तो उन दोनों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बंटवारे की राजनीति करते हैं। आपके मंच पे भी लिखा हुआ है बटेंगे तो कटोंगे, एक हो तो सेफ हो। योगी जी के मंच की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल की समझदारी पे जनता को हमेशा से शक रहा है। आप कह रहे बांट दिया, अरे संगम में तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिल जाती हैं। और यूपी का मंत्रिमंडल और योगी आदित्यनाथ जी वहीं डुबकी ले रहे थे, तो वहां तो संगम हो रहा था, विकास का संगम, हिंदू अस्मिता का संगम, सुशासन का संगम। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर है, जी 10 सेकंड गौरव। गुजरात में रिवर फ्रंट पे राघव चड्ढा गए और वहां पे पानी देखिए साफ बिल्कुल, और यमुना नीचे झाग वाली। अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं कबूला था कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया? लेकिन क्या ये उन्होंने तो नहीं कहा इसको कि मैं हर प्रियंका नल में जल नहीं दे पाया? ठीक है प्रियंका, जिसको आप मां की बात तो कह रही है, यमुना जी, वही यमुना मां तो साफ नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा वहां पर डुबकी लगा के आए थे तो उनको अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ गया था, ऐसी स्थिति थी। क्या आपको लगता नहीं है? और योगी आदित्यनाथ के मंच पे जो नारा लिखा हुआ है बटोंगे तो कटोंगे, एक हो तो सेफ हो, कैसे बचेंगे इससे? हमने महाराष्ट्र में देखा इसका त्रिस्त्र चलते हुए, हरियाणा में देखा है चलते हुए। नहीं, महाराष्ट्र और हरियाणा में हमने बाद में पढ़ा कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में 44 लाख के एडिशन हो गए। हमने दिल्ली में इनको करने नहीं दी ऐसी हरकतें। और सुनिए कि हमारा तो नारा है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये कटोगे बटोगे वाली राजनीति इनको मुबारक, एक हो तो सेफ हो, ये नारा है इनके सारे क्रिमिनल्स के लिए। आओ भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो जेल चले जाएंगे, पकड़े जाएंगे, सारे इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम खुल जाएंगे, सारा पता चल जाएगा कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट सरकार है, इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये वो है ना। अब यमुना जी क्यों नहीं साफ हो पा रही? चलिए ये तो भाजपा की बात है। प्रियंका जी, यमुना जी क्यों नहीं साफ हो पा रही? गंगा जी में अगर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, नहीं तो यमुना जी क्यों नहीं साफ हो पा रही? कोई पहली बार 10-11 साल पहले तो वादा किया था ना आप लोगों ने, पहली बार डुबकी लगा वहां पे झाग है। देखिए, एक सेकंड गौरव भाटिया, 20 सेकंड प्रियंका जी। संगम में कोई पहली बार तो डुबकी लगा नहीं रहा। और मैं आपको बता रही हूँ कि यमुना जी पे भी लगातार काम चल रहा है। 37 एसटीपीज बने, एसटीपीज की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सुअर पाइपलाइंस लगे हैं जिससे वाटर ट्रीट होकर यमुना जी में जाता है। पहले डायरेक्ट जाता था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और बोला इनको कि यमुना जी को तुमने नर्क बना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को बोला और 60 करोड़ का फाइन भी लगाया है। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, आपको पता है कि ये ऑर्डर आया कि नहीं कि 60 करोड़ का फाइन लगा है उत्तर प्रदेश सरकार पे? आपको पता है कि नहीं? बताओ सच। आपको पता ना कि आपको फटकार पड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए। आपको पता ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आप कोर्ट जाते हो तो आपको पता होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नमामि गंगे के 40,000 करोड़ को खा गए तुम, पैसे बांटने की मशीन बना रखा है। आपको पता है ना, आप कोर्ट गए हो तो 2 ऑर्डर तो पता होंगे आपको पता है 2 ऑर्डर की नहीं? गौरव भाटिया बताओ, गाली अस्त्र से पूछिए। बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस को तुरंत हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद वहां के डीजीपी गौरव यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है, सुरक्षा से हटाया गया है और जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। यानी 2 राज्यों की प्रोटेक्शन मिल रही थी, एक राज्य की प्रोटेक्शन को हटाया गया है। यह बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, बटोंगे तो कटोंगे से आप डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इनका तो एक ही असूल है, हिंदुओं को पहले बांटो उसके बाद काटो। और आप याद करिए किस तरह से कन्हैया हमारा भाई, कांग्रेस सरकार थी,
वहां उसका सर तन से जुदा हो गया था। अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द भी बोला था। आज अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि भाजपा को अगर हराना है तो सारे मुसलमान एक हो जाओ, और इनका नारा पढ़ोगे तो बढ़ोगे नहीं है, इनका नारा है पिएंगे तो जिएंगे। और क्या पिएंगे? शराब। बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। अरे शिक्षा क्या दी? तुमने कहा था 20 नए कॉलेज बनाएंगे, क्या बनाए? अरविंद केजरीवाल लिस्ट देते 500 नए स्कूल, क्या लाए? नहीं लाए। इन्होंने टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया। मेलेनिया ट्रम्प को कहते हैं टॉयलेट सीट पे बच्चे बैठेंगे, हमारे बच्चे टॉयलेट ठीक है, लेकिन मैं रुक करता हूं। विवेक, योगी आदित्यनाथ की ग्रैंड एंट्री क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी के लिए एक वाकई टेंशन की बात है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, हरियाणा का इलेक्शन हो, he has delivered results। जी नहीं, he has delivered results, लेकिन मेरा यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल को मैं वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स मानता हूं। आईआईटीएन है, तेज दिमाग के हैं, और वो योगी आदित्यनाथ के ट्रैप में नहीं आए। इस देश की, इस शहर की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट के लिए दिया है। एक एंटी करप्शन का ड्राइव जो उन्होंने शुरू किया था, वो जितना मर्जी क्वेश्चनेबल हो, उसके लिए दिया है। तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे रिलीजन के पॉलिटिक्स में कि साहब देखो हम तो वहां पे नहा करके आए हैं पूरे कैबिनेट के साथ, आपने क्या किया? बट देन ही डिड नॉट गेट ट्रैप्ड। सो दैट इज द गुड पार्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड अप्रिशिएबल। और सीधी सी बात है, आप कैबिनेट को लेकर के जाइए, आप नहाइए, आप ना नहाइए, आप गिमिक्स करिए, आप फोटो ऑप्स करिए। मैं समाजवादी पार्टी को एंडोर्स करता हूं, उनके पूरे ट्विटर हैंडल को, उसमें कोई बदतमीजी की बात नहीं कही गई है। इट इज क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कोई बदतमीजी की बात नहीं करी है। क्या बोला उन्होंने? या कैबिनेट छपरी के लौंडों की तरह हो रहा है। हम सुन लीजिए, हम नहीं, मेरा स्टेट इज नॉट सपोज टू प्रमोट वन रिलीजन। मैं एक बात कहना ये चाहता हूं। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है मेरे। विवेक जी, क्योंकि मैं अगर एक न्यूट्रल आदमी हूं, किसी भी धर्म का हूं, आप पूरी कैबिनेट को ले जाकर के कुंभ में एक पर्टिकुलर धर्म की मार्केटिंग, गौरव भाटिया वो भी सिर्फ चुनाव के विवेक जी, ये बात बहुत बड़ी है। गौरव भाटिया रिवर्ट टू दिस, देन देवकीनंदन ठाकुर जॉइन्स मी। ओके, देखिए, विवेक जी ने और एक बात कही, उन्होंने कहा शार्पेस्ट माइंड। शार्पेस्ट माइंड नहीं, श्रूडेस्ट माइंड, कनिंग माइंड। कैसे? किसको उल्लू नहीं बनाया इन्होंने? बताइए। अन्ना हजारे को धोखा दिया कि नहीं दिया? आप बताओ ना विवेक भाई। सेकंड, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उल्लू बनाया, उन्हीं के समर्थन से सरकार बनाई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ये पूरे मुख्यमंत्री बन गए। तीसरा, जनता को बनाया, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। कहते थे आरोप लगे तो इस्तीफा दो, अपने पे आरोप लगा तो जेल में बैठे रहे। इन्होंने कहा कि हम अगर बाहर आए जेल से ईमानदार है तो जनता हमें वोट देगी, नहीं दिया। उसके बाद बेवकूफ बना रहे हैं। और अंत करूंगा, आपको भी बेवकूफ बना दिया। बुरा ना मानिएगा, आप समझदार व्यक्ति हैं। आपको एक सीट नहीं दी दिल्ली में। अगर इंडी अलायंस घमंडिया के साथी हैं, कम से कम आपको बुला के एक सीट तो देनी चाहिए थी ना। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। देखिए, हमने सम्मान किया अपने साथियों का, इन्होंने एक सीट आपको नहीं दी, खाली कटोरा पकड़ा दिया है। अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, बुरा लगता है। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करा उसको एंडोर्स करते हैं हम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, मुझसे कह रहे हैं अमीश जी? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए ऐसा है, अभी मैं बता रहा था, ब्रह्मास्त्र, शराब अस्त्र और एक टोटी अस्त्र है। टोटी चुरा के भागे थे। आप सोचिए, छपरी लौंडे बिहेव करते, बिहेव। अबे बिहेव होता है। अगर अंग्रेजी का शब्द हिंदी में लिख रहे हो, कम से कम जान तो लो। ना अंग्रेजी आती है, ना हिंदी आती है, ना तुम्हें जनता का रुख पता है। सीट एक नहीं लड़ रहे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जालीदार टोपी लगा के आ गए। और अभी चुनाव बाइपोल में क्या हुआ? 9 सीटों में 7 सीटें हम जीते। अब इनकी खुंदक ये है कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू अस्मिता की बात क्यों कर रहे हैं, कुंभ अच्छा क्यों हो रहा है। ओके, अनुराग गुदरिया, ये भाषा जायज है आपको लगता है? अनुराग गुदरिया, ये भाषा जायज है आपको? योगी आदित्यनाथ से पॉलिटिकल लड़िए। अनुराग, अच्छा ठीक, पॉलिटिकल लड़ रहा हूं, मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ, बोलने दीजिएगा, कृपया डिस्टर्ब मत कीजिएगा। देखिए, कुंभ चल रहा है, श्रद्धालु जा रहे हैं, आस्था का विषय है। वहां राजनीति का, आपको कैबिनेट की मीटिंग करने की क्या जरूरत है? राजनीतिक फैसले लेने की क्या जरूरत है? राजनीति करने की क्या जरूरत है? नहीं तो भाई, आप श्रद्धा करने गए कि वहां राजनीति करने गए, ये बताइए। दूसरी बात, इसके पीछे बोला था क्या?
अरे इसको चुप कराइए, मैं इसके बीच में नहीं बोला भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, थोड़ा संस्कार सीखो, इसीलिए कहते हैं ना हिंदुस्तानी संस्कार है ही नहीं, खाली बीच में टोकना है। अरे संस्कार तुम लोगों से सीखेंगे, लौंडे लौंडे छिपरा छिपरा बिहेव कर रहे हैं। हाँ सिखाना पड़ेगा ना, आप सीखो सीखो, रुको भाई, गौरव उनको चुप तो रहिए तब तो संस्कार सीखोगे, हल्ला मचाने संस्कार थोड़ी आएंगे। हाँ सीखना नहीं चाहते ना, इसीलिए नहीं सीख पा रहे हो, हल्ला मचा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि वो आस्था का विषय है, श्रद्धालु जा रहे हैं वहां पे, आप पूरी कैबिनेट करके वहां पे राजनीति करने जा रहे हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति कीजिए ना, आप आके विकास की राजनीति कीजिए, वो आस्था का विषय है ना। आस्था के विषय में आप जाके वहां पे पूरी कैबिनेट को लेके जाके आप वहां मीटिंग कर रहे हो भाई, आपको मीटिंग करने के लिए वही जगह मिली, राजनीति करने के लिए आपको वहां पे कुंभ मिला है। अरे कुंभ में ही राजनीति करेंगे जाके आप, कुंभ पे तो आप आस्था से जाइए, वहां पे स्नान कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, वहां पे जो लोग जाते हैं वो अपने मन को शांत पूर्वक अपना स्नान करते हैं, स्नान करके भगवान की प्रार्थना करते हैं और आते हैं। भाई आपको जब आप वहां पे जा रहे हो राजनीति करने के लिए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा स्नान की बात है, आपने देखा हो ऋषि मुनि जब जाते स्नान करने के लिए तो स्नान करने का एक तरीका होता है। ऋषि मुनि का स्नान देखा है आपने? वो डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाने के बाद फिर वो अपना प्रभु का नाम लेते हैं और शांति से स्नान करके अपना आते हैं। आपने देखा होगा ऋषि मुनि ने हमें एक स्नान करने का तरीका सिखाया है। तकलीफ क्या है आपको स्नान करने में? हम लोग सीखते हैं ना। मैं उत्तर दे दूं, ठीक है, ओके अनुराग, आपने स्नान करने का तरीका स्नान करने का तरीका आप बताएंगे कोई नहाएगा कैसे, आप कैसे नहाते हैं, आपको बताया कोई? गौरव भाटिया बिल्कुल ऋषि मुनि ने बताया है। ऋषि मुनि ने नहीं, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बताया कि स्नान कैसे करते हैं। मेरे पास तो जानकारी नहीं है ऐसी। ये कौन से वेद पुराण आपने पढ़े, तरफ जानकारी किस तरह से वहां पे स्नान करते हैं। ओके गौरव भाटिया, नहाने का तरीका समाजवादी पार्टी से सीखिए भाई, जितने संत समाज वहां पे। ओके अनुराग भदौरिया, यू मेड योर पॉइंट। कोई एक वीडियो दिखा दो, ये बहुत ही भद्दी भाषा है, ये बहुत ही भद्दी भाषा है, सड़क छाप भाषा इसे कह सकते हैं। ओके गौरव भाटिया, मैं कह रहा हूं, यू मेड योर पॉइंट अनुराग जी, माय हम्बल सबमिशन। देखिए ऐसा है, लौंडे हैं, लौंडों से गलती हो जाती है वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। और आप अभी जी ऐसा मत बोला करिए। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता कैसे बने हैं? ये समाजवादी पार्टी के लीडर्स में बाथरूम में खड़े होकर देखते हैं कि वो नहाते कैसे हैं, धोते कैसे हैं। अरे भाई आपको क्या लेने देना है? आ गए अपनी आप राजनीति, मुख्यमंत्री जी का, आप तो जूता आप सारे कैबिनेट मंत्रियों का आप तो जूता साफ करके बने हैं। अनुराग अब वो बीच में नहीं बोले, आपने 2.25 मिनट बोला, मैंने उनको ऑडियो डाउन कर। ओके अनुराग ऑडियो डाउन कर। बाथरूम में घुस गए ये, अबे बाथरूम में घुस गए, कमाल की बात है भाई। ओके गौरव 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। देवकीनंदन जी भी मेरे साथ है। ओके अमीर जी, ये दर्द जो इनको हुआ है ये अच्छा है। आपने बिल्कुल सही बात कही, जनता भी ये कह रही है। श्रद्धा से किसी ने संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाई, ये उसकी आस्था है। इतनी नफरत हिंदुओं से क्यों है? आप लिखते हैं लौंडे डुबकी मार रहे हैं। अरे भाई कैसे कोई नहाएगा, कैसे वो स्नान करेगा, ये उसकी आस्था का विषय है। लेकिन इनकी आदत है हिंदुओं से नफरत करने की। दूसरी कह रहे थे धर्म और राजनीति दूर दूर रहे। ये हज हाउस की तस्वीर लाया हूं। हज हाउस में क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव? अगर धर्म और राजनीति दूर दूर रहनी चाहिए। इफ्तार पार्टी कालीदास मार्ग पे देते थे, 1500 रुपए की चांदी की प्लेट पे सरकारी खजाने से खर्चा करते थे, तो वो धर्म और राजनीति एक साथ करना नहीं था। लेकिन अगर हिंदुओं के लिए कोई अपनी आस्था से डुबकी मार रहा है तो इनको दर्द होता है। दूसरे के बाथरूम में घुसोगे तो जनता दर्द देगी, और इसीलिए कहते हैं दूसरे के बाथरूम में कभी ताका झाकी मत करो। लेकिन एक बात बताइए, वहां तो विकास परियोजनाओं की बात हुई। अनुराग भदौरिया, आपको तकलीफ क्या थी? यमुना जी गंदी है, उस पर आपको तकलीफ नहीं है? आपने समर्थन आम आदमी पार्टी को दे रखा है दिल्ली के अंदर। ये तकलीफ है। उत्तर प्रदेश आगे कैसे? एक सेकंड कैबिनेट ने मंजूरी, एक सेकंड मैं बोल लूं। अब योगी जी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी को एडवाइस क्या देंगे आप? हाँ तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए मंच पे क्या लिखा है, किस तरह के बटेंगे तो कटेंगे, ये इनकी राजनीति है। कौन बटेगा हिंदुस्तान के अंदर, कौन कटेगा? तो आप लिख नहीं सकते कि हिंदुस्तान एक है तो मजबूत है।
भारत एक है तो मजबूत है, ये नहीं लिख सकते आप। भारत का नाम लिखना, हिंदुस्तान का लिखना नाम आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नफरत फैलानी है, बांटना है, बांट के राजनीति करनी है। आप समाज को बांटना चाहते हो, जाति में बांटना चाहते हो, धर्मों में बांटना चाहते हो, वर्गों में बांटना चाहते हो। जी। आप सबको ऊंच नीच सबको बांट के, आप चाहे आर्थिक तौर से हो, राज पाना चाहते हो किसी कीमत पे। आपको सत्ता चाहिए ना, सत्ता पाने के लिए आप समाज को तोड़ दोगे, समाज में नफरत की राजनीति करोगे। यह सनातन कहता है। सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है, सनातन तो हमेशा कहता है कि हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं, सनातन तो सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन ये छपरी वाली भाषा लिखने के लिए सनातन तो नहीं कहता। सनातन के नाम पर राजनीति करना चाहते हो। ओके, देवकीनंदन ठाकुर मेरे साथ हैं। देवकीनंदन ठाकुर का परिचय मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, महाकुंभ में है, त्रिवेणी के धाम पर है, और साथ ही साथ इनका जो आश्रम है वो यमुना के घाट पर है। तो देवकीनंदन जी, मेरा स्पष्ट आपसे सवाल है, जो ट्वीट हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आज योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की रैली के अंदर बोला कि हम तो संगम में डुबकी लगाए हैं भैया, क्या अरविंद जी यमुना जी में डुबकी लगा पाएंगे अपनी कैबिनेट के साथ? देवकीनंदन जी। देखिए अमीश जी, संगम में स्नान ये सभी सनातनियों को करना चाहिए। 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त, ऐसा समय है, ऐसा पल है जिस समय में आकर हम लोग कुंभ में आकर अपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये विषय ऐसा है, ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। इस विषय पर बोलने से पहले, लिखने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ेगा। आपने भाषा देखी? क्योंकि अगर आप कुछ भी अरे मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी आप ऐसा लिख देंगे जो किसी भी व्यक्ति को हर्ट करे, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा है। आप यही करिए ना, जो धर्म है प्रयागराज की इस समय पावन भूमि पर, जानते क्या हो रहा है? नाग नर किन्नर, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जो नाग नर किन्नर हैं, देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, प्रत्यक्ष हैं, अप्रत्यक्ष हैं जी, वो मानव रूप बनाकर आते हैं और एक कल्पवास करते हैं। और सनातन से जुड़े हुए लोग अगर एक दूसरे पे ऐसा कटाक्ष करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि ये भी सनातन का अपमान है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। इसी का ध्यान रखते हुए हम 27 जनवरी को धर्म संसद कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि हर सनातनी धर्म का सम्मान करे, अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। बड़ी धर्म संसद हो रही है, बड़ी धर्म संसद हो रही है 27 जनवरी को महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर। मेरे साथ विवेक है। विवेक, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। विवेक, आपका प्रश्न क्या है देवकीनंदन जी से? जी जी जी, एक दिन देवकीनंदन जी 30 सेकंड बने रहिए। विवेक जी, अपना प्रश्न पूछिए। नहीं, बहस नहीं करवा रहा मैं बहस नहीं करवा रहा, प्रश्न पूछ रहे हैं ये। ओके, कोई नहीं बहस हो रही है और प्रश्नों से डरिए मत। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्म विहीन नहीं है। तो आपको पूरी आज़ादी है कि आप पूजा करिए, पाठ करिए, नमाज पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष है। हम वोट इसलिए नहीं देते हैं कि जाकर के पूरी कैबिनेट को ले जा करके एक आडंबर को पूरे देश में दिखाया जाए। हम वोट इसलिए देते हैं कि डेवलपमेंट की पॉलिसीज चलें। धर्म गुरुओं का रोल जब राजनीति में आना शुरू हो जाता है और राजनीतिज्ञ धर्म गुरु बनना शुरू कर देता है तो क्या यह देश के लिए अच्छा है? क्या आपको नहीं लगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मात्र राजनीति कर रहे थे? ठीक है विवेक, आपने अपनी बात, अपने सवाल को बोला। वो कह रहे हैं कि राजनेता को धर्म का काम नहीं करना चाहिए। देवकीनंदन जी, जवाब इस बात का। देखिए, इनका नाम है विवेक और ये विवेकहीनता की बात करते हैं। क्यों? और विवेकहीनता की बात अगर ये करेंगे, नहीं, अब जब आप प्रश्न कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप एकदम साइलेंट होकर सुनिए। मैंने बोला, मैंने बोला, बहस में आया नहीं था। हाँ, अच्छा, आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनका नाम विवेक है। विवेकहीनता की बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि विकास भी करें और धर्म की रक्षा भी करें। अगर आप सनातनी हो तो सनातनी दिखो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम दिखो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सनातनियों की बात आए तो उनकी सुनो ही मत। तो विवेक तो सनातनी है। की बात आए तो मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। देवकीनंदन जी, विवेक तो सनातनी है, श्रीवास्तव है ये तो, लेकिन इनको आपत्ति है इस बात के ऊपर। अरे काहे देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि राम लिखने से राम थोड़ी बन जाएगा, विवेक श्रीवास्तव होने से विवेक श्रीवास्तव थोड़ी हो जाएंगे, देवकीनंदन लिखने से कोई देवकीनंदन थोड़ी हो जाएगा।
आपके कर्म से पता चलेगा कि आप कौन है। तो इनके आपके कर्म क्या व्यवहार है? से, आपकी वाणी से पता चलेगा इनके अगर कर्म क्या है देखिए, आपके अनुसार? इनके कर्म तो जैसे तुम्हें, अरे इनका कर्म यही है, टीवी पे आके सनातन को आके गाली दो। मैं तो जितनी डिबेट्स में गया हूं, ये गाली देते हुए दिखे, कभी भी सनातन की इन्होंने प्रशंसा नहीं की। और मुसलमानों के लिए ऐसे बोलते हैं जैसे उनके सगे रिश्तेदार हैं। अरे भाई, बोलने की जरूरत क्या पड़ी है? ये तो हमें तुम्हें समझ में ही आ रहा है। और फिर तुम्हें प्रेम है उनसे तो उनसे प्रेम करो, पर हमें गाली क्यों दोगे भाई? हु आर यू? आज हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो संगम में आके स्नान करता है, संगम में साधु संतों से आके मिलता लेकिन है। आपने तो देखा तुम्हारे समाजवादी पेट में पार्टी दर्द ने क्यों क्या हो रहा है? लिखा, या किसी उन्हें के भी- उन्हें उनके बारे में क्या लिखा? देखिए, मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूं कि मैं पार्टीवाद में नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ना नहीं है, पर मैं लेकिन नहीं भूला हूं लेकिन 2013 विषय है जी में जब ये। कुंभ नहीं देखिए, अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप सुनिए। जब 2013 में कुंभ था, तब उस कुंभ के जो कार्यकर्ता बनाए गए थे सरकार की तरफ से, प्रतिनिधि आजम बनाए खान थे गए वो। थे जो यहाँ आके सारा काम वाम करा रहे थे, तो आजम खान मूर्ति पूजा में ध्यान रखते हैं, गंगा माँ को वो माँ कह पाएंगे? ये बेहवियर अच्छा था उनका ये बेहवियर अच्छा था? अच्छा ये बताइए, ये उनके सरकार में तमाम हिंदू थे, वो खुद भी थे, उनके चाचा थे, उनके और सनातनी लोग रहे एक होंगे, सवाल उनको देव बना के के नंदन दे जी। सकते थे। ये देख देव के नंदन जी, प्लीज, मुझे जाना है, बाहर काफी लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, ये दिल्ली चुनाव चल रहा है और दिल्ली चुनाव में भी हम देख रहे हैं बटेंगे और कटेंगे, एक है तो सेफ है चल रहा है। ये जायज है, नाजायज है, गलत है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, काहे को गलत है भैया? सही कैसे है अरे बताइए? काहे को गलत लग रहे हो भाई? किसको गलत लग रहे हो? आम आदमी अरे पार्टी आप के लिए एक काम गलत है, ये करिए, नफरत आप है, हमारे को तो ये नफरत है, ये मुल्क सेकुलर है। अच्छा, मुल्क सेकुलर है, व्यक्ति सेकुलर थोड़ी है। टोपी लगाना बताया क्या कई मुल्क ने कि तुम वोट मांगने के लिए टोपी लगा के जाओ? अरे चुनाव से पहले केजरीवाल जी को आगे संगम में डुबकी लगा ले, हमारा भी हृदय फूल जाएगा कि हमारा सनातनी बच्चा है। अच्छा, आए ना, केजरीवाल जी तो हम गले लगाएंगे, मैं लगाऊंगा गले मंदिरों केजरीवाल तो पुजारियों को पैसे दे रहे हैं, पुजारियों को पैसे दे रहे हैं केजरीवाल, खुश हो जाएंगे पुजारी। अरे 10 साल देखिए, हम क्या करें, 10 साल हमको नहीं मिला है, 10 साल हमको नहीं मिला, हमें यह भी याद है। और हम तो कह रहे हैं दे रहे हैं तो अच्छी बात है। केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुनाव प्रचार बंद होने के बाद में संगम आए, संगम में आके हमारे साथ डुबकी लगाए, मैं उनको लेके जाऊंगा। पक्का मेरे वादा सनातनी आपका? भाई है ना, मुझे तो खुशी होगी। वादा है आपका? ये आपके वहां पर है? पक्का अखिलेश, मैं क्या कह रहा हूं, अखिलेश जी आमे, राहुल जी आमे, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी आमे, इन तीनों को लेके विवेक जी को भी साथ लेकर आएंगे, तीनों को विवेक जी को लेकर आएंगे साथ में। विवेक ना विवेक जी को संगम में स्नान नहीं करवा सकता मैं। क्यों भाई? ना जब तक इनका विवेक नहीं जगेगा, ना बिल्कुल भी नहीं, जब तक इनका विवेक नहीं जगेगा तब तक इनको संगम में स्नान करने के कोई राइट्स नहीं है। अनुराग भदौरिया को कराएंगे? पहले अनुराग भदौरिया को स्नान कराएंगे? अनुराग भदौरिया को स्नान कराएंगे? अरे बहुत अच्छे हैं, ये कर लेंगे मेरे साथ, ये कर लेंगे। अनुराग जी कर लेंगे हमारे साथ, अनुराग जी अच्छे हैं। अच्छा चलिए, ये है तो आप सबसे एक निवेदन है, 27 जनवरी को जो धर्म संसद होने जा रही है, सभी सनातनियों से निवेदन है, कुंभ में 17 सेक्टर में इस बार सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। बड़ा ऐलान, हमें सनातन बोर्ड जनवरी को लेकिन कुंभ चलो, क्योंकि वहां पर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देव की नंदन जी। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का, गौरव भाटिया का और प्रियंका कक्कड़ का। सीधा सवाल है, देखिए यह विषय तो बन गया है, लेकिन बहुत बड़ा बयान आ गया है अमनतुल्लाह खान का। कुछ देर में वो बयान स्पष्ट रूप से हमारे पास होगा, जिसको हम प्ले कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? मेरा सवाल आपसे है, प्रियंका कक्कड़, क्या आप कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली बीजेपी आपको घेर रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता। आप सोचिए कि दिल्ली में उनके पास कोई चेहरा नहीं है। जो मुख्यमंत्री पिछली बार आके रैली करके गए और सारी सीटें हरवा दी, उन्हीं को इस बार फिर भेजा है। और आके वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा का मॉडल किया है, वो भाजपा अडॉप्ट करती है और कंटिन्यूड रखेगी। तो भाई पहले अपने स्टेट में कर लो ना। यूपी में आपने अब तक क्यों नहीं की गौरव भाटिया, फ्री बिजली? 24 घंटा बिजली क्यों नहीं की? यूपी से पूछिए कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, इनसे पूछिए जरा। उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, कितने जनरेटर इन्वर्टर पे घर चलते हैं, कितना प्रदूषण होता है उससे, इनसे पूछिए जरा। स्कूल क्यों बंद करे जा रहे हैं, सरकारी जमीन अपने दोस्तों को क्यों बेचे जा रहे हैं, इनसे पूछिए। नीति आयोग क्यों कहता है कि यूपी में हेल्थ और स्कूल सबसे निचले पैमाने पे है देश में, पूछिए इनसे।
जी जी बिल्कुल, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए? अनुराग भदौरिया, जो भाषा इस्तेमाल करी गई वो गलत थी? क्या आपको लगता नहीं है कि पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इस भाषा को लेकर? एक महंत के लिए भाषा का इस्तेमाल हुआ है। देखिए आपको एक बात समझनी चाहिए, राजनीति अलग है और धर्म अलग है। धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीति में लोग नेताओं को चुनते हैं चूंकि उस समाज का विकास करेंगे, समाज में डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, इसकी बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर आप वहां पे जाके राजनीति करेंगे, अगर वहां पे जाके कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग तो लखनऊ में भी हो सकती थी, क्या इसके पहले संगम में? नहीं, तो इसमें क्या हो गया? संगम में अगर संगम क्षेत्र में अनुराग भाई मीटिंग होगी तो इसमें हर्ष क्या है? मेरी बात सुनिए, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है इतना? मैं कह रहा हूं कि आप क्या तकलीफ है? इसलिए चूंकि आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पे राजनीति मत कीजिए। आपको अयोध्या में प्रभु राम ने, आपने देखा क्या प्रभु राम के आदर्श आचरण को हम अपनाते हैं तो आशीर्वाद अयोध्या में मिला ना हमें? प्रभु जानते हैं कि प्रभु के नाम की राजनीति नहीं करते, प्रभु राम के आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों 33 सीट पर सिमट गई? क्योंकि वो प्रभु के नाम पे राजनीति करती है। प्रभु कभी इस बात को नहीं मानेंगे। प्रभु जानते हैं कि बच्चे, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट की बात कीजिए, हमारे बच्चों के विकास की बात कीजिए, हमारे बच्चों को पैर पे खड़ा कीजिए, हमारे बच्चियों को न्याय दिलाइए, हमारे किसान जो बच्चे हैं उनको भी न्याय दिलाइए। ये प्रभु के बच्चे हैं ना, प्रभु के बच्चों की तो बात कर नहीं रहे हो आप, तो प्रभु आपसे कहां से खुश होंगे? आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति मत कीजिए। बहुत बड़ा बयान यूपी की जमीन पर, ये बहुत बड़ा बयान आया है। जमीन खाली करवाने के लिए यूपी का से बुलडोजर भेजना पड़ेगा। जामिया से सटे इलाके में सीएम योगी का केजरीवाल पर यह बहुत बड़ा बयान है और बहुत सनसनीखेज आरोप है। यूपी की जमीन पर आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को बसाने का काम किया है। यूपी से बुलडोजर भेजना पड़ेगा, ये जमीन खाली करानी पड़ेगी। जामिया से सटे इलाके में जो यूपी की जमीन है वहां पर रोहिंग्या को केजरीवाल ने बसाया है। बहुत सीधा आरोप है, केजरीवाल का वोट बैंक रोहिंग्या है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बोला गया है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के चुनाव के पारे को बहुत बढ़ा दिया है। बहुत डायरेक्ट अटैक है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है और सूत्र कह रहे हैं बीजेपी सबूत पेश करेगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बड़ा वोट बैंक इकट्ठा किया गया है। क्या मतलब है इसका? क्या एक तरह से यह कहा गया है कि एक वोट बैंक केजरीवाल के लिए खड़ा हुआ है और यूपी से बुलडोजर भेजना पड़ेगा इन चुनावों के बाद? और ये योगी आदित्यनाथ ने बोला है। बयान सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ का। दिल्ली में उन्होंने क्या बयान दिया है? आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था। लेकिन जब वे नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी। बुलडोजर भेजना पड़ा था और जमीन खाली करानी पड़ी थी। अब उनको कहां बसाया गया है, ये बहुत गंभीर सवाल है। गौरव भाटिया, बहुत बड़ा आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सीधे तौर पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, योगी जी ने जो बात कही है वो हर भारतीय के मन की बात कही है और मैं आपको वजह बताता हूं। ये पापी आप विकास की बात तो कर नहीं सकते। अमीर जी, बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं तय करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और अगर इनमें हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं, देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, अमानतुल्लाह खान से कल बुलवाएं कि रोहिंग्याओं को देश के बाहर फेंक दो, जो कार्य कर रही है केंद्र की सरकार। नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि अमानतुल्लाह खान खुद आटे की बोरी लेके वहां बांटता है जहां पे रोहिंग्या है। और सबसे बड़ी विफलता इनकी क्या है? डिटेंशन सेंटर इनको बनाने थे, इन्होंने डिटेंशन सेंटर नोटिफाई नहीं करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सोचते हैं रोहिंग्या के कंधों पे चढ़ के वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। जबकि याद रखें, अगर कोई इलीगल काम होगा तो बुलडोजर जो है, जो नागरिक कानून का पालन करता है उसे डर नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, इलीगल कार्य करता है, आम आदमी पार्टी इस पर रिएक्ट कर जाती है। अरविंद केजरीवाल भी थर-थर कांप रहे हैं। ओके, क्या आपको लगता है कि आपने रोहिंग्या को बसाने का काम किया था, यूपी से बुलडोजर भेजा गया, आपका वोट बैंक है सीधे तौर पर?
और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के काम करती है आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और जानती है कि इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी अमित शाह जी के अंडर है। देश में अगर रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए, तो सीधे तौर पर अमित शाह जी का फेलियर है। उनको रिजाइन कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए मेरे बस की नहीं है, बार बार चुनाव में ये सब नहीं करना चाहिए उनको। दूसरा, दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि दिल्ली की सिक्योरिटी भी अमित शाह जी के अंडर आती है डायरेक्टली। और अगर दिल्ली में कहीं रोहिंग्या है तो हरदीप पुरी जी ने तो सार्वजनिक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कहाँ बसाया। ले जाए बुलडोजर, ले जाए, मैं बुलडोजर ले जाए ना। ऐसी बड़ी बड़ी राबल राउजिंग बातें करनी है, राबल राउजिंग वाली बातें करनी है, कानून व्यवस्था पे काम कुछ करना नहीं है आपको। प्रियंका, एक बार बार आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी है, आपका समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट हुआ है कुंभ को लेकर, यू एग्री विद इट? देखिए, मैंने देखा नहीं है, पर जो भी प्रश्न है वो आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार भाजपा की है और भाजपा बड़ी विभाजनकारी राजनीति करती है, बार बार तोड़ने की, उड़ा देने की, ऐसी बातें करती है। पढ़ाई लिखाई की बातें इनको करनी नहीं, डफर लोगों को। ओके, गौरव, नकली डिग्री देखिए, वालों से मैं एक पूछो बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल आपका कार्यक्रम जरूर देखते हैं। मुझे बताया जाता है शीश महल वाला जो पॉट था, सैनिटरी पॉट, वो गायब है और अरविंद केजरीवाल उस पर बैठ के देखते हैं। सबसे बड़ा डफर कौन है? सबसे बड़ा डफर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, जो देश की अस्मिता को, जो हमारी अखंडता को बेच देता है रोहिंग्या से वोट लेने के लिए। और सुनिए, एनआरसी से पता चलता है कि भारत के नागरिक कौन है। बीच में ना बोले। अरे आधार किस लिए बनाया था? मेरा आधार मेरी पहचान, कितने पैसे खर्चे उस पे? नकली कार्ड है क्या? आधार से पहचान हो गई ना, कितने भेजे पहचान करके, कितने भेजे बाहर डिपोर्ट करके। आधार तो आपके घर में बनवा रहे हैं। इतना पैसा देश का लगा दिया आपने, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इतना पैसा जो देश का लगा दिया, बर्बाद कर दिया आपने। आधार से पहचान नहीं हो रही, तस्वीर दिखाता हूं, रिपोर्ट नहीं कर पा रहे आप। यहाँ बैठ के बिरयानी खिलानी है आपको, उन्हें वोट बैंक बनाने आपको, उन्हें भेजिए उनको देश से बाहर। शराब नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला डिपोर्ट करने को। केजरीवाल के घर में शराब नहीं आई आपने? ये कितने शांत कराइए इनको, मैं बताता हूँ कितने डिपोर्ट किए। बेवकूफों बातें बंद कर दो। ये सुनिए, इतनी बेवकूफ नहीं है, बंद, बिल्कुल बंद। बहुत समझदार है। अरे सबसे बड़ा पार्टी के सम्मानित नेता, और मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, दोनों सीनियर हैं। मेरा निवेदन है, गौरव बीच में बोल रही है। अगर अभी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा वो मेरे बीच में बोली तो मैंने उनको रोका। गौरव भाई, मैंने उनको रोका। जनता तय कर लेगी। ओके गौरव, मैंने उनको रोका। प्रियंका उनको 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। प्रियंका, गिव हिम 30। प्रियंका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स। सबसे पहले डफर शब्द का इस्तेमाल ये पापी आपकी कट्टर बेईमान प्रवक्ता ने किया, उसके बाद मैं उत्तर दे रहा था। देखिए, रोहिंग्या का और अरविंद केजरीवाल का क्या नाता है? ये जालीदार टोपी दिखाई दे रही है। अगर इनको वो मुसलमान दिखाई देगा, वो भारत विरोधी क्यों ना हो, घुसपैठिया क्यों ना हो, उसको गले से लगा लेंगे। लेकिन हिंदुओं से इनको नफरत है। मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, 2.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब घुसे थे। गौरव, सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट है। ओके प्रियंका 20 सेकंड मेरे पास टाइम लिमिट है। गौरव बता रही है आपकी सरकार, कैसे पंजाबियों खून नहीं खोलता आपका? पंजाबियों को खतरा बता रही है आपकी सरकार। अमानतुल्लाह खान से बुलवा दो, पंजाबियों को खतरा बता रही है। शर्म नहीं आती? कैसे पंजाबी? अमानतुल्लाह खान का खून नहीं खोलता है, पंजाबियों की बात तुम करोगी? पंजाबियों को खतरा बता रही है, रोहिंग्या को देश में बसा रही है। भाटिया को घटिया बुलाते हो, पंजाबियों की बात करोगी? कलंक हो तुम। हम उस संस्कृति से आते हैं जिसमें पिता के एक आदेश पर बेटा महल छोड़कर 14 साल जंगल भटकने के लिए चला गया था। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मरणासन रावण के पास लक्ष्मण जी को भेजा था ताकि उससे उसके ज्ञान को लक्ष्मण जी ग्रहण कर सके। लेकिन आज की सियासत बदरंग हो गई है और इसका जीता जागता सबूत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का एक्स पोस्ट से मिलता है। इस पोस्ट को देखिए और इसकी भाषा का एनालिसिस कीजिए। इस पोस्ट में लिखा है, जैसे बारिश के मौसम में गली मोहल्ले के छपरी बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी कैबिनेट छपरी की भांति बिहेव कर रही है।
जिन लोगों के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या अलंकार लगाए गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ और उनका समूचा मंत्रिमंडल है। बुधवार को योगी सरकार ने प्रयागराज में कैबिनेट मीटिंग की और फिर त्रिवेणी में डुबकी लगाई। उसी दौरान पूरे मंत्रिमंडल ने एक दूसरे के साथ कुछ हल्के फुल्के पल यानी लाइट मूवमेंट्स को शेयर किया। लेकिन यह बात समाजवादी पार्टी को कितनी नागवार गुजरी होगी, सोचिए जरा। इसका पता उनके सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा को देखकर लगता है। योगी आदित्यनाथ के साथ आपका सियासी विरोध हो सकता है, उनसे मुकाबले करने के लिए उन्हें चुनाव में हराइए, उनकी सरकार की कमियों को उजागर कीजिए, लेकिन संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी। योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री के अलावा गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उनके सियासी पद का न सही, उनके आध्यात्मिक पद का तो सम्मान कर ही लेना चाहिए। वैसे भी भाषा तो अच्छी होनी चाहिए। सनातनियों ने तो नदियों को मां की तरह माना है और बेटा चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, मां के आंचल में आके यानी मां की गोद पे आकर आनंदित हो ही जाता है। इन भावनाओं को वही समझ सकता है जिनके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा भाव हो। आपको याद होगा, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने एक बार कहा था, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। उन्हीं बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था, यह सबको पता है और यह सत्य और तथ्य है।